आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे वो सहाय को सहारा देता है और किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं और उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम 5 अध्याय लूका उसका 5 अध्याय लूक चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11 हम इसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद इससे हम कुछ बात को देखेंगे। कहता है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की और किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उसके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना की भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। प्रियो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि चेला का चुनाव, और चेला को चुनना इतना आसान बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में पतरस पड़ा हुआ था जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत के झील के किनारे वो वहां पर आए और उसके साथ बहुत भीड़ थे। भीड़ का यदि तुलना करें तो एक जगह में 5000 लोगों ने खाना खाया। जकई को भी देखते हैं कि वो भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सके। एक 12 साल से जो लहू बहता हुआ स्त्री को देखते हैं कि वो भी भीड़ को चीरते हुए जाकर के प्रभु यीशु मसीह के कपड़ा को छुए। क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे इतना भीड़ चलते थे? उसका कारण, कई कारण थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उपदेश देते थे ना, जिस प्रकार से वो बोलते थे और जो बात को वो कहते थे, उस प्रकार से कोई उस बातों को, जो स्वर्ग की बात था, उतना क्लियर कोई नहीं बोल पाते थे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म करते थे, जो विश्वास के साथ आते थे, उसके जीवन में अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह करते थे। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जो विचार थे दूसरों से बिल्कुल हट के थे, क्योंकि वो कोढ़ियों को भी छूता था, हर एक लोगों के साथ मिलना जुलना करते थे, बात करते थे, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, और भूखे को पर वो दया दिखाते थे। प्रियो, इसलिए उसके पीछे भीड़ था। उसके पीछे जब भी प्रभु यीशु मसीह निकलते थे बहुत भीड़ हो लेती थी। और यहाँ पर भी देखते हैं कि ये जो झील है वहाँ नदी है, और वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं और भीड़ उस पर गिरी पड़ती है, मतलब दबा रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह उपदेश देने के लिए उसको एक जगह चाहिए जो फ्री जगह हो, जो लोगों से थोड़ा हट करके वो अपने बातों को, अपने विचारों को रख सके। वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, देखते हैं कि 2 नाव लगी हुई है, और एक नाव पर वो जो शमौन का नाव था उस पर चढ़ गया। लेकिन यदि शमौन का अवस्था को वहां पर देखिएगा, यदि उसका अवस्था को देखिएगा तो कुछ अच्छा नहीं था। वो कहते हैं कि मैंने रात भर मछली मारा, लेकिन एक भी नहीं पकड़ाया। प्रभु यीशु मसीह जब उसके नाव पर चढ़े
तो वो जाल को धो रहे थे। और एक मछुआरा के लिए मछली पकड़ने से ज्यादा दिक्कत जाल को साफ करना होता है। और वो भी ऐसे समय में वो जाल को साफ कर रहे थे जो वो निराश थे, क्योंकि वो शाम में ही निकल गया। रात में वो जाकर के कि रात में मछली जो है नीचे से ऊपर आता है, और जब वो ऊपर मछली आएगा अपना जाल को वो जब फेंकेगा तो बहुत सारे मछली को पकड़ के सुबह वो मार्केट में ले जाएगा और उसको बेच करके झोला भर जो अपने बाल बच्चा के लिए जो भोजन वस्तु होता है उसको लेकर के जाना है। क्योंकि उसका घर में उसकी पत्नी, उसका बच्चा और उसका बुजुर्ग माता पिता इंतजार कर रहा है कि हमारा पति, हमारा बेटा आएगा और कुछ लेकर के आएगा और हम लोग खाना बना करके खाएंगे। लेकिन हालात यहाँ इतना खराब था कि वो रात भर मेहनत किया और एक भी मछली नहीं पकड़ा। वो निराशा में था, विचार वो कर रहा था आज क्या लेके जाएंगे। बच्चा का एक चेहरा उसके सामने आ रहा था, पत्नी को उसका चेहरा सामने आ रहा था, क्या जाकर के क्या कहेंगे। क्योंकि जब पतरस अपना घर को जाता और वो एक जाल का एक पुलंडा बांधे हुए और हाथ में कुछ रस्सियां, एक लाठी और झोला, और जब वो अपना घर को जाता उसका पत्नी है उसका बच्चा दूर से ही समझ जाता आज भी कुछ नहीं मार के लाया। एक ऐसे हालात में वो था और निराशा में वो अपना जाल को धो रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह उसके नाव पर बैठ गया और उससे कहा कि इस नाव को थोड़ा दूरी में ले चलो, थोड़ा पानी से दूर ले चलो। ऐसे हालात में पतरस उठ के प्रभु यीशु मसीह के बात को मान लिया। दूसरा होता तो नहीं मानता, बोलता हम तो एक ऐसे ही परेशानी में है, रात भर जागा हूं, एक भी मछली नहीं पकड़ा, परिवार बच्चा का चिंता है, उसको क्या खिलाएंगे, और तू मुझे ये काम को बोल रहा है। एक तो मेरा गांव नाव पर चढ़ गया, दूसरा तू मुझसे कहता है कि ले चल। लेकिन उस बात को परवाह नहीं करके वह प्रभु यीशु मसीह के बात को मान लिया। फिर ये आज सबसे ज्यादा एक विश्वासी के जीवन में सबसे ज्यादा कठिन बात होता है प्रभु यीशु मसीह के बात को मानना। आराधना करना अच्छा है, प्रार्थना करना अच्छा है, प्रभु से मांगना अच्छा है, लेकिन उसके बात पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन पतरस ऐसे हालात में भी वह उठ करके जैसा प्रभु यीशु मसीह कहा वो जा करके नाव को ठेल के थोड़ा दूर। प्रभु यीशु मसीह का जो इच्छा था लोगों से बात करना, वो उससे बातें किया, स्वर्ग की बात किया। और उसके बाद जब बात खत्म हो गया तो वहां पर कहता है, फिर समौन से कहता है कि 4 में जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा गहरे में ले चल। अभी दूसरा फिर आज्ञा देता है। जब वो अपना काम को पूरा कर दिया अब समौन से कहता है एक काम कर, इसको गहरा में ले चल, बीच में ले चल, जहां गहराई है। दूसरी बार फिर बात मानता है। वो अपना नाव को धो लिया है, साफ कर लिया और नाव पर चढ़ गया। और बीच में जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि 4 में जब वह बातें कर चुका समौन से कहा गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। पतरस बचपन से मछुआरा है। पतरस का जो उसका पिता है, उसका पूर्वज है, वो भी मछुआरा है। पतरस जानता है कि मछली कब पकड़ाता है। पतरस जानता है कि मछली रात में पकड़ाता है, क्योंकि रात में मछली जो है ठंडापन को पा करके वो ऊपर आता है। लेकिन धूप के किरण के कारण जब पानी गर्म होने लगता है वो सबसे नीचे तह में जाके बैठ जाता है मछली। वो इसलिए क्योंकि वो धूप को और गर्मी को बर्दाश्त करना नहीं जानता। ऐसे हालात में पतरस जान रहा है कि मछली अभी मिलने वाला नहीं है। रात के समय में मछली पकड़ाता है, कहीं भी आप देखिए। वो जानता है, पतरस जानता है कि अभी जो कह रहा है वो तीसरी बार में जब तीसरा आज्ञा दिया कि तू मछली जाल को डाल, तब पतरस कहता है प्रभु मैंने रात भर मेहनत किया, एक भी मछली नहीं पकड़ा और मुझे पता है कि मछली रात में पकड़ाता है, फिर भी तू जो कहता है मैं करूंगा।
तू जो, हे स्वामी, तू जो कहता है मैं करूंगा। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, हम इतने अपने विचार को बढ़ाते हैं, हम अपने विचार को इतना दूर तक ले जाते हैं कि प्रभु जो कहता है उसमें हम बोलते हैं, प्रभु ऐसा आप जो कह रही है ऐसा नहीं होगा, जो आप कह रहे हैं मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं बदल सकता। आप जो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है। पतरस को पता था कि आज मछली दिन में नहीं पकड़ाता है, फिर भी कहता है तू जो कहेगा मैं करता हूं। और वो जब मछली, वो जाल को जब फेंका, जब जाल को फेंका, क्या हुआ? एक अद्भुत काम हुआ। कहता इतना मछली उसके जाल में आ गया, क्योंकि प्रभु इस मसीह मछली को भी बनाने वाला, प्रभु आपको हमको बनाने वाला, आकाश और चंद्रमा को बनाने वाला, पहाड़ पर्वत को बनाने वाला, ये जो कुछ हम देखते हैं उन सब को बनाने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि जब हम देखते हैं यीशु के समय में जब ये नगर के साथ लड़ाई हुआ, उस समय में यीशु बोला सूरज जहां है वहां पर रुक जा, और रुक गया था। एलिया के समय में देखते हैं कि उसने जब कह दिया 3.5 साल तक अकाल नहीं होगा, तो नहीं हुआ। फिर ये परमेश्वर का दास जब ऐसा प्रार्थना करता है वो हो जाता। यहाँ तो प्रभु ही खड़ा है, और प्रभु ने क्या कहा? मछलियों को एक आवाज दिया, सब नीचे से उठ करके कहाँ चले आओ, मेरे पास आ जाओ। और जितना मछली था वो सब वहां से उठ के उस नाव के पास चला आया जहां प्रभु यीशु खड़े थे। और क्या हुआ? कहता वो सब नाव उस जाल में आकर के फंस गया, क्योंकि ऐसा ही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और कहता है कि जब जाल में वो मछली आया, जाल फटने लगा। फिर यह जाल को यदि देखिएगा, आप खींचिएगा आपका हाथ कट जाएगा, लेकिन जाल का तांत नहीं टूटेगा। जाल इतना मजबूत होता है, लेकिन मछली इतना हुआ कि जाल फटने लगा। यदि हम अपने जीवन में प्रभु का अद्भुत काम को यदि देखना चाहते हैं, तो प्रभु का बात को मानना स्टार्ट करते हैं। प्रभु का बात मानना इतना सहज नहीं है, प्रभु का बात में चलना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। कितना बात हम प्रभु का नहीं मानते, जिसके कारण से हम आशीष नहीं पाते, आशीष नहीं पाते। जब हम प्रभु के बात को मानना स्टार्ट करेंगे, आशीष पाना हम चालू कर देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं पतरस हताश था, निराश था, आंसू से भरा हुआ था, मन भारी था, उसका विचार जो है बिल्कुल सीमित हो गया था। वो सोच रहा था आज घर जाएंगे, फिर मेरी पत्नी बोलेगा आज भी कुछ नहीं पकड़ाया, आज भी कुछ नहीं ले आया। बच्चा भी देख करके कैसा उसको एक फील होगा, कैसा महसूस होता होगा। लेकिन परमेश्वर उसको भरपूर दिया, इतना दिया जाल फटने लगा। अपना दोस्त को बुलाया, मेरे पास आओ और जाल लाओ। और वहां पर कहता है कि जब वहां पर जाल को वहां उसका 6 में जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां भर लाए। ऐसा किया, प्रभु के बात को माना। कहता है इतना मछली ले आया कि उसके जाल फटने लगे। 7 में इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया, हमारी सहायता करो। और उन्होंने दोनों नाव यहां तक भर ली कि नाव डूबने लगा। ऐसा नजारा जीवन में कभी नहीं देखा पतरस, अपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा कि जाल फटना मछली से। और जब नाव पर इतना मछली आ गया कि नाव डूबने लगा, उसको मछली को उसको फेंकना पड़ गया। और ये इस बात को देख के पतरस प्रभु इस मसीह के चरणों में गिर गया। कहता है प्रभु आप मेरे पास से चले जाए, मैं एक पापी हूं। प्रभु का वचन में कहता है जो व्यक्ति अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु कहता है और अपने आप को पापी समझ कहता है, वो उद्धार पाता है। और इसी समय पतरस उद्धार पा गया। इसी समय प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहता है और कहता है कि मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पास से चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह तुरंत क्या बोला? कहता आपसे तू मछली नहीं पकड़ेगा, आपसे जीवित मनुष्य को पकड़ेगा। और पतरस के द्वारा कलीसिया स्थापना हुआ। पतरस के द्वारा 3000 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, क्योंकि वह दिल से प्रभु यीशु मसीह की बात को माना, जो कहा वो किया, जैसे कहा वैसे किया। यदि हम अपने जीवन में अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, प्रभु जैसा कहता है हम वैसा करें। जब करेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे
और जानते आज दुनिया किसके इधर बढ़ रहा है? आज चाहे अनजाति हो चाहे विश्वासी हो, किस चीज के पीछे? धन के पीछे, दौलत के पीछे। बस अपने अपने जो जीवन का जो खुशियां है, जो उसका विचार है, उसको पाने के लिए, उस सुख को पूरा अनुभव करने के लिए जो धन है, जो मन, जो इच्छाएं है, उसके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन जानते हैं पतरस का सोच तो यही होता था, मछली मारे, पकड़ के बेचे और झोला भर घर लेके जाए अनाज को। यहाँ पर नाव में मछली भरा हुआ है, लेकिन क्या किया उसने? यीशु मसीह को पहचान लिया। वो जान गया कि यदि प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यदि हमारे नाव पर नहीं होता तो मछली कभी नहीं आती। आज वो मेरे नाव पर चढ़ा, इसलिए मछली आज मेरे नाव में है। वो जान गया कि यदि हम प्रभु को छोड़ देंगे और नाव को पकड़ लेंगे तो कल से भी ऐसा ही हालत मेरा हो जाएगा कि शायद मछली ना पकड़ाए। उसने मछली को छोड़ दिया। उसने जो जिस इच्छा से वो आया था, अपने इच्छा को, उस पैसा को, उस धन को छोड़ दिया। वो जाल को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया, नाव से भरा हुआ मछली को छोड़ दिया और खाली प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया। आज हम खाली होना नहीं चाहते, हम सब चीज लेके चलना चाहते हैं। जिस दिन हम मसीह यीशु के लिए खाली हो जाएंगे, उस दिन प्रभु हमें भर देगा, हमें भर देगा। और वो मछुआरा को, वो कुलियुन्स जो कि सूबेदार था, 100 पलटन उसके सामने सिपाही रहते थे। जब पतरस उसके घर में आता है, वह कुलियुन्स पूरा गिर करके उसके पैर पर प्रणाम करता है, क्योंकि वो जानता है कि यह प्रभु का दास है जिसके बारे में स्वर्गदूत ने कहा। फिर जब मंदिर में वो जा रहे थे, एक लंगड़ा भिखारी उससे कुछ भीख मांगा। पतरस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं देता हूं, वह यीशु मसीह का नाम। और बोला, यीशु मसीह के नाम से तू उठ जा, चल। फिर उसके पैर में बल आ गया। पतरस और यूहन्ना के साथ वो उछलता कूदता वो मंदिर में चला गया। फिर यो आज शायद एक प्रभु के दास के पास, प्रभु के इच्छा को पूरा करने वाले दास के पास पैसा धन नहीं हो, लेकिन वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं है, वह है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यदि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में है तो प्रभु हमें निराश कभी होने नहीं देगा, कभी निराश नहीं होने देगा। लेकिन यदि हम धन पर भरोसा करते हैं, किसी और चीज पर भरोसा करते हैं, तो कहीं न कहीं निराशा होगा। लेकिन यदि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, हम मसीह यीशु को सबसे पहला स्थान देते हैं, उसके आज्ञा को मानते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हम मनुष्य के मुंह नहीं देखते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु कभी निराश होने नहीं देगा। हम पिछले 2002 में मैं प्रभु को ग्रहण किया, 3 में बपतिस्मा लिया, 4 से मैं प्रभु का सेवा में निकल गया। बहुत सतावे आया, दिक्कत आया। मेरा पिताजी ये कहा कि तू जो काम कर रहा है ना, जो देखते हैं किताब देता है घर घर, ये वो, तेरा परिवार बाल बच्चा इससे चलने वाला नहीं है। एक समय आया था जब मेरा बड़ा बेटा, वो 1 साल 6 महीना का था और बहुत बीमार हो गया। जो पैसा मेरे पास था मैंने डॉक्टर को दे दिया। शिवाकांत डॉक्टर थे, अच्छा डॉक्टर थे, हॉस्पिटल का क्लिनिक खोले थे, और उसके सामने दिखाया उसको, बोलता रहा, सर ये जो अंतिम हमारे पास जो है पैसा है आपको दे रहे हैं। और फिर बोला, देखिए दिलीप जी, हम जितना हो सकता आपको प्रयास करके आपका बच्चा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फीवर उतर नहीं रहा था, हम नए नए शादी किए, बच्चा भी हुआ और उतना जान पहचान भी नहीं था। 2011 का बात कर रहे हैं। और उसके बाद मैं रात भर उतना अच्छा से सोया नहीं। मैं बोला करूँगा तो क्या, मैं प्रदेश में हूँ, झारखंड में, अपना घर बिहार है, जाने के लिए थोड़ा पैसा है घर जाने के लिए, बस भाड़ा, और उसके बाद मेरा बैंक एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है। जब बच्चा का इलाज करा रहे थे, शुरू किया, मेरे अकाउंट में 5000 रुपया था, पूरा शॉर्ट हो गया। मैं बोला करूं क्या। मेरी पत्नी जो है, सुबह सुबह मैं उनको उठाया, सुनो उठो, तो क्या हुआ, 4 बजे सुबह में हसदिया से ट्रेन चलती थी भागलपुर के लिए। तो हम बोले कि चलो, हाँ मतलब 7:20 में था ट्रेन उस समय सुबह का। 4 बजे सुबह उठाया, उठो घर जाएंगे। तो इसको उठाया, उठ गई, बच्चा को रेडी कर दी, अपने तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गया।
एक बैग था उसको भी तैयार कर लिया। जब 6 बजा, सुबह 6 बजा और प्रार्थना किया, प्रभु अभी जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, उधर जाके बच्चा ठीक हो जाए, ऐसा प्रार्थना किया। और जैसे बैग में उठाया, प्रभु का आत्मा बोलता कहाँ जा रहा है? तेरा बाप तुझे बोला था ना कि इससे तुम्हारा घर नहीं चलेगा। तू याद कर उस दिन। अभी तू जाके क्या बोलेगा? तेरे पास एक पैसा नहीं है, पिताजी को बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरा बच्चा की इलाज करा। क्या तू उसको कमा के दिया था? तुमको ठीक बोला था। मैं बोला जी नहीं, हम नहीं जाएंगे, चाहे मेरा बच्चा मर जाए तो मर जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। और हम बोले नहीं, नहीं जाएंगे। मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, और जानते हैं उसी घड़ी, उसी समय से जितना को दवाई डॉक्टर दिए थे, थोड़ा सा बचा था, उसी दवाई में मेरा बच्चा ठीक हो गया उसी दिन। और उसी दिन 2 ऐसे भाई ने मुझे दान भेजा जो 5,000 का था, और मेरा अकाउंट में 5,000 हो गया। मेरा बच्चा उसी समय ठीक हो गया, उसी दवाई में ठीक हो गया। फिर डॉक्टर के पास जाना। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु कभी भी हमें निराश होने नहीं देगा। हम प्रभु के बच्चे होने के नाते संघर्ष का जीवन है, परीक्षाएं का जीवन है, समस्याएं हैं, यह आएगा भी। जब तक नहीं आएगा तब तक हम प्रभु का महिमा भी नहीं करेंगे। जब नहीं आएगा तो हम उसका महिमा नहीं कर पाएंगे। यदि खुशी खुशी ही प्रभु रखेगा तो हमसे उसका कोई महिमा नहीं है। जब प्रभु इस मसीह दुख उठाया, तकलीफ उठाया, हमें भी उठाना पड़ेगा। लेकिन जो प्रभु के नाम को चुन लिया, प्रभु को पहचान लिया, वो कभी लज्जित नहीं होगा। पतरस फिर कभी लज्जित नहीं हुआ। पतरस कभी भी लज्जित नहीं हुआ। वो आनंद में जीवन जिया, बुढ़ापा तक जिया। वो कुछ भी नहीं था प्रभु को जानने से पहले, लेकिन प्रभु को जानने के बाद वो बहुत कुछ हो गया। वो कलीसिया का खंभा बन गया, बहुत एक नंबर व्यक्ति हो गया। फिर यह प्रभु का वचन में यहाँ पर कहता है, लास्ट में हम देखते हैं, यहाँ पर कहता है, हम 2 बात को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25 और 26 पर। लूका उसका 14 अध्याय 25 और 26 पर कोई है तो पढ़ दीजिए। लूका 14 अध्याय उसका 25 और 26। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? पीछे मुड़ के कहा लोगों से, सुनो, जो मेरे पीछे आना चाहता है, माता पिता भाई बहन, अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने प्राण को भी वो प्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। यदि उसका चेला, उसका दास, उसका दासी होना चाहते हैं, सबसे पहला महत्व प्रभु को देना होगा। दूसरा एक और वचन को पढ़ेंगे, लूका 9 अध्याय, लूका 9 अध्याय उसका 23, 24, 25 मैं पढ़ देता हूँ। लूक 9 उसका 9 चैप्टर 23 to 25। उसने उससे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? प्रियो, साफ साफ बात है, यदि संसार को पाले और अपना प्राण का हानि हम उठा ले तो क्या लाभ होगा? आज हम लोग इतने खुश नसीब लोग हैं कि प्रभु का नाम लेकर बुला लिया। हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। शायद आज हम जो चाहते वो ना हमें मिले, वो खुशियाँ, वो आनंद नहीं मिले, लेकिन प्रभु हमें संभालेगा, जिलाएगा, आनंदित रखेगा। लेकिन एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा आशा है कि जिस दिन आंख बंद होगा उस दिन प्रभु के पास होंगे। उस डाकू से प्रभु यीशु मसीह बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रिय,
उस दिन को हम देख के चले, जिस दिन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हम एक अच्छा गवाह बन के चले। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। यदि हमारे जीवन में प्रभु का नमक और उसका ज्योति है तो इस संसार में हम प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुतों को ज्योति दे सकते हैं, बहुतों को स्वादिष्ट कर सकते हैं। और हमें प्रभु जो दिया है, यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में पढ़िएगा, प्रभु ने कहा है यदि तू मर भी जाएगा मैं तुझे जिलाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। प्रभु ने कहा मेरे हाथ से तुझे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, वो अपना छत्र छाया 7वां अध्याय में कहता है वो अपना पर्दा, वो अपना छत्र छाया को तान देगा। वहाँ कड़ी धूप नहीं पड़ेगा, तपन नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दुख का एहसास भी नहीं होगा। कहता है जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठा ले। क्रूस एक दुख है, परेशानी है। हमें दुख उठाने के लिए क्रूस लेकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए चलने के लिए आए हैं। हम उससे ना डरें। प्रभु का वचन में कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 पद में कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। वहाँ भी पढ़ लेंगे एक वचन, प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 9 पद और 10 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 12 के 9 और 10। 2 कुरिन्थियों उसका 12, 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निंदाओं में, निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। यदि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है तो ये जान लीजिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा शक्ति, सबसे बड़ा जो अनुग्रह आपके ऊपर है, दुनिया के लोग के ऊपर नहीं है। अडानी अंबानी के ऊपर वो आनंद नहीं है जो आनंद हमें दिया, जो आपको दिया। उस आनंद में हम आगे बढ़े, प्रभु की बातों को मानना स्टार्ट करें, प्रभु जो कहता है हम करें, प्रभु का वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु में समय बिताए। परमेश्वर हमें आनंदित कर देगा। परमेश्वर का नाम की महिमा। सबको जय मसीह।